विगत कई वर्षों से अभियान चालू है। आज हमारे आदरणीय रेंजर साहब नीतीश पटेल जी जो हमेशा हमारे सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के सहयोग उनका रहता है, तो हम सभी आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं आदरणीय रेंजर साहब से आग्रह करूँगा कि जी, निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही सराहनीय और शानदार प्रयास है हमारे अलग अलग सामाजिक वर्गों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। जैसे कि आपके घर में बहुत सारे ऐसे उपयोग होंगे जो कपड़े होंगे जो उपयोग करने लायक होंगे लेकिन आपके घर में रखे रहते होंगे, या फिर कुछ नए कपड़े जो ठंड के हिसाब से आपके पास होंगे या क्रय करके आप गरीब आदमियों तक या फिर जो उस चीज़ के अभाव में कहीं ना कहीं ठंड के मौसम में परेशान होते हैं उन तक पहुंच जाएंगे। तो एक सामाजिक सहकारिता, एक दूसरे के सहयोग भाव का, और जो एक हमारा वेदों में शास्त्रों में कहीं ना कहीं वर्णित है कि नर सेवा नारायण सेवा का ध्येय भी पूर्ण होता है। और इस मामले में हमारे शासन द्वारा भी आनंद विभाग से जुड़े हुए सदानंद पाठक जी द्वारा यह प्रयास लगातार लंबे समय से किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सराहनीय प्रयास है और मैं समस्त नगरवासियों से अपील करूँगा कि इससे जुड़ें और सीधे तौर पे नर सेवा नारायण सेवा के भाव को चरितार्थ करें। यही इस कार्यक्रम की सफलता है। बस स्टैंड पवई में रविवार को नेकी की दीवार कार्यक्रम के तहत वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर सभी जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं को तथा बुजुर्ग लोगों को सभी प्रकार के वस्त्रों का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम प्रातः 11 बजे बस स्टैंड नेकी की दीवार पवई में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में 51 जरूरतमंद महिला, बच्चों और बुजुर्गों को उनके पहनने के सभी प्रकार के वस्त्र एवं सर्दी के वस्त्र प्रदान किए गए। नेकी की दीवार के संचालक शिक्षक सतानंद पाठक ने बताया कि विगत 8 वर्षों से ठंड में गरीब, असहाय और वृद्धजनों को गर्म कपड़े वितरित किए जाते हैं। उसी कड़ी में आज नेकी की दीवार बस स्टैंड पवई में गर्म कपड़े वितरित किए गए और ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नितेश पटेल वन मंडल अधिकारी ने इस अभियान की सराहना की और यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेश पाठक, सत्यम पाठक, छगलाल कुशवाहा, सुषमा कुशवाहा, विवेक सिंह, संतोष अहिरवार, रामू मणि यादव, गुलाम खान, विनोद मिश्रा, राजेंद्र सिंह, अनूप कुमार शुक्ला, अभिषेक अग्रवाल, रामपाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। राकेश पाठक की रिपोर्ट। जी, निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही सराहनीय और शानदार प्रयास है हमारे अलग अलग सामाजिक वर्गों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। जैसे कि आपके घर में बहुत सारे ऐसे उपयोग होंगे जो कपड़े होंगे जो उपयोग करने लायक होंगे लेकिन आपके घर में रखे रहते होंगे, या फिर कुछ नए कपड़े जो ठंड के हिसाब से आपके पास होंगे या क्रय करके आप गरीब आदमियों तक या फिर जो उस चीज़ के अभाव में कहीं ना कहीं ठंड के मौसम में परेशान होते हैं उन तक पहुँच जाएंगे। तो एक सामाजिक सहकारिता, एक दूसरे के सहयोग भाव का, और जो एक हमारा वेदों में शास्त्रों में कहीं ना कहीं वर्णित है कि नर सेवा नारायण सेवा का ध्येय भी पूर्ण होता है। और इस मामले में हमारे शासन द्वारा भी आनंद विभाग से जुड़े हुए सदानंद पाठक जी द्वारा यह प्रयास लगातार लंबे समय से किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सराहनीय प्रयास है और मैं समस्त नगरवासियों से अपील करूँगा कि इससे जुड़ें और सीधे तौर पे नर सेवा नारायण सेवा के भाव को चरितार्थ करें। यही इस कार्यक्रम की सफलता है। खबर पन्ना जिले के पवई से है, जहां रविवार को वन परिक्षेत्र अधिकारी नितेश पटेल के आतिथ्य में बस स्टैंड पर नेकी की दीवार का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जरूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए कंबल और अन्य गर्म कपड़े वितरित किए गए। इसमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से लाभान्वित किया गया। इस दौरान नेकी की दीवार के संचालक शिक्षक सतानंद पाठक ने बताया कि विगत 8 वर्षों से ठंड में गरीब, असहाय और वृद्धजनों को गर्म कपड़े वितरित किए जाते हैं। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने इस पहल की सराहना करते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षक मनोज लटोरिया ने भी इस अभियान की सराहना की और यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया। बता दें, कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेश पाठक, सत्यम पाठक समेत अन्य मौजूद रहे। पवई से अनूप शुक्ला की रिपोर्ट। जी, निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही सराहनीय और शानदार प्रयास है हमारे अलग अलग सामाजिक वर्गों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। जैसे कि आपके घर में बहुत सारे ऐसे उपयोग होंगे जो कपड़े होंगे जो उपयोग करने लायक होंगे लेकिन आपके घर में रखे रहते होंगे, या फिर कुछ नए कपड़े जो ठंड के हिसाब से आपके पास होंगे या क्रय करके आप गरीब आदमियों तक या फिर जो उस चीज़ के अभाव में कहीं ना कहीं
ठंड के मौसम में परेशान होते हैं उन तक पहुंच जाएंगे। तो एक सामाजिक सहकारिता, एक दूसरे के सहयोग भाव का, और जो एक हमारा वेदों में शास्त्रों में कहीं ना कहीं वर्णित है कि नर सेवा नारायण सेवा का ध्येय भी पूर्ण होता है। और इस मामले में हमारे शासन द्वारा भी आनंद विभाग से जुड़े हुए सदानंद पाठक जी द्वारा यह प्रयास लगातार लंबे समय से किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सराहनीय प्रयास है और मैं समस्त नगरवासियों से अपील करूँगा कि इससे जुड़ें और सीधे तौर पे नर सेवा नारायण सेवा के भाव को चित्रित करें। यही इस कार्यक्रम से